इस करोड़पति आदमी ने जान बचाने के लिए अपना हेड ट्रांसप्लांट करा लिया। जब आदमी ने सोचा कि वह अब नॉर्मल हो चुका है, तभी उसकी गर्दन में जोरों से दर्द होने लगा। डॉक्टर ने जब बारीकी से जांच की तो पता चला कि उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हल्का फुल्का दर्द है जो घाव भरने के बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन घाव भरने के साथ एलेक्स को कुछ अजीब महसूस होने लगा। पहले वह पेंटिंग बनाकर लाखों रुपए कमाता था, पर अब उसे एक सीधी लाइन भी खींचना नहीं आ रही थी। वह तुरंत डॉक्टर के पास गया और उससे पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर ने बताया कि दिमाग और शरीर के बीच अभी सही से तालमेल नहीं है। बस कुछ दिनों बाद तुम फिर से पेंटिंग बनाने लगोगे। अब 1 साल बीत गई और अब भी उसका हाथ नहीं रुकता और उससे एक लाइन भी नहीं खींची जाती, जिससे एलेक्स को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने अपनी पेंटिंग टेबल को खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे टेबल टूटकर बिखर गई। इतना देखते ही आदमी हैरान रह गया, क्योंकि वह आज तक अकेले उस टेबल को नहीं उठाया था। आदमी को समझ आ गया कि उसके अंदर एक नई ताकत आ गई है, इसलिए वह बाहर गया और अपनी पत्नी को बुलाकर उसकी स्कूटी उठा ली। एक आदमी डर गया जब उसने देखा कि होटल हर रात थोड़ा थोड़ा सिकुड़ रहा है। यह पक्का करने के लिए कि उसका शक सही है, उसने होटल की 2 दीवारों के बीच एक रस्सी बांधी। एक रात में ही वह रस्सी जो पहले तनी हुई थी ढीली पड़ गई, लेकिन रस्सी की लंबाई नहीं बदली थी। इसका मतलब था कि दीवारें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रही थी। छोटा भाई तुरंत रसोई में गया और सभी रसोइयों को यह बुरी खबर बता दी। और भी डरावनी बात यह थी कि होटल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। रसोइये और किराएदार सभी यहीं रहते थे। वह खुद भी 10 साल से यहीं रह रहा था और कभी बाहर नहीं गया। अगर होटल ऐसे ही सिकुड़ता रहा तो सब लोग कुचले जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी को उसकी बातों की चिंता नहीं थी। उल्टा रसोइयों ने उसे रसोई से बाहर